हे एवरीवन, सो आवर नेक्स्ट मेडिसिन इज एलियम सेपा। इसका सिनोनिम अनियन, रेड अनियन है। फैमिली ये लिलियसी फैमिली से बिलोंग करता है। जैसे कि हम जब भी कोई फैमिली पढ़ते हैं, अगर उसमें और मेडिसिन है वो भी साथ साथ देखते चलते हैं। सो इस फैमिली में और भी बहुत तरह की मेडिसिन हैं, तो हम वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट तो एलियम सेपा हो गया, एलियम सटाइवा, ठीक है, एलोसोकोट्रिना, कॉल्चिकम, लीलियम, सैबेडिला एंड और भी है कुछ आपकी अनकॉमन रेमेडी जैसे स्क्वीला एंड आपका एग्राफिस एट्सेट्रा। सो ये हो गई कुछ मेन रेमेडीज जो लिलियेसी फैमिली से बिलोंग करती है, जैसे एलियम सटाइवा, एलो, कॉल्चिकम, लीलियम एंड सैबेडिला एट्सेट्रा। ठीक है, सो ये हो गया। अब सोर्स देख लेते हैं वेजिटेबल किंगडम से। प्रूवर डॉक्टर हेरिंग, ठीक है, डॉक्टर कॉन्स्टेंटिन हेरिंग 1847 में प्रूव किया था। एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, सी इट इज़ एन एक्यूट रेमेडी, ठीक है। सो इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वही 24 आवर टू 7 डेज। एंड माइजम, सोरिक माइजम, टेम्परामेंट देखें, मेलनकोलिक टेम्परामेंट का है। एंड थर्मल रिएक्शन हॉट पेशेंट है। एंड अगर हम फार्मेसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये क्लास 4 की रेमेडी है एंड ड्रग पावर इसका 1/10 है, ठीक है। सो ये हो गया। अब हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो रेड ओनियन से तो या अनियन से तो आप सब वाकिफ़ हैं अच्छे से कि क्या है, उसका काम क्या है, या फिर जो आपका इरिटेशन कॉज कराती है आइज़ में। सो ये तो काफ़ी एविडेंट है कि ये काफ़ी वेल नोन है, ठीक है, कि इरिटेशन कॉज कराती है आइज़ में, नोज़ में। तो ये सब हो गया, ठीक है। एंड अगर हम बात करें तो इसको रिकमेंड कब किया जाता है, तो वही कोराइजा के केस में, या फिर एक्रिड सिक्रेशन हो रहा है तब, और आइज़ के केस में लैक्राइमेशन हो रहा है तब। तो ये सब हो गया। एंड इसके बारे में क्या था कि इसकी जो ड्रग प्रॉपर्टीज़ है एलियम सेपा की, वो होम्योपैथिक प्रूविंग में कंफर्म होती, अभी भी होती है। इवन अगर जब इसको प्रूव करते तो ये चीज़ देखा गया कि एग्जैक्टली ये चीज़ को ये कवर करती है। एंड अगर इसमें देखें तो ना, एक राइटिंग थी क्यूल पेपर की, तो उन्होंने क्या कहा था, ये 400 ईयर्स एगो की बात उन्होंने मेंशन करी थी कि जो अनियन होता था ना उस समय में, या अभी भी इवन, उन्होंने एक बस बात बोली थी कि ये जो अनियन को डिस्क्राइब किया था कि ये जो होता है वो काफ़ी फ्लैचुलेंट कॉज कराता है, काफ़ी इंक्रीज थर्स्ट, भूख बढ़ा देता है, ठीक है, एंड बॉवेल को ईज करता है। अगर इसको हनी के साथ अगर पेयर करते हैं, अगर अनियन को हनी के साथ पेयर करते हैं तो ये एक गुड एंटी हेलमिंथिक एक्शन भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, एंटी हेलमिंथिक एक्शन भी प्रोड्यूस करता है। तो ये एक राइटिंग में मेंशन किया हुआ था, तो मैंने सोचा मैं आपको बता देती हूँ। सो ये हो गया। और बच्चों में ये हेल्पफुल था, पहले के टाइम पे ये किया करते थे, अनियन हनी देते थे। एंड आप जैसे कि पता है आपको, अनियन को यूजुअली स्लीपलेसनेस के दौरान भी लिया जाता है। अगर रात में अनियन खा के सो रहा अनियन, तो इट इज़ अ गुड रेमेडी फॉर स्लीपलेसनेस। पहले के टाइम पे ऐसे यूज़ किया जाता था इसके लिए। एंड अगर हम डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर की बात करें, इसका डॉक्ट्राइन की भी बात हम करें अगर, तो हम देखेंगे कि जैसे ही हम रॉ अनियन को कट करते हैं तो हमें इरिटेशन होती है आइज़ में, या नोज़ में इरिटेशन होती है ना। आइज़ में आपको लैक्राइमेशन कॉज होता है एंड नोज़ में आपको कोराइजा कॉज हो रहा होता है। तो लेकिन हमने ये भी देखा कि यही सेम चीज़ अगर होम्योपैथिक क्योर होती है तो यही सेम मैनर में, सेम कैरेक्टर ऑफ कोराइजा और लैक्राइमेशन को वो ठीक भी कर रहा होता है। सो ये हो गया। एंड अगर अनियन की बात करें तो अनियन जब आप देखोगे तो ये आपको एक बॉडी सेल की तरह दिखेगी, ठीक है। तो रिसर्च ये भी कहता है कि अनियन जो होता है वो आपका बॉडी में सारे वेस्ट सेल्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। इवन जो टीयर प्रोड्यूस करता है ये, तो वो भी आपका एपिथेलियल लेयर ऑफ आइज को हटा रहा होता है, वेस्ट को हटा रहा होता है, जो वेस्ट होते हैं। सो ये हो गया कुछ इसके डॉक्ट्राइन वाले पॉइंट, ठीक है। नाउ कॉजेशन की बात करें तो इसमें एक्सपोजर अगर डैम्प कोल्ड वेदर से हो तब, या बैड इफेक्ट ऑफ गेटिंग वेट के कारण हो, जिसमें रस्टक्स भी एक गुड रेमेडी है
देन अगर कोई क्यूकम्बर खा रहा है, क्यूकम्बर या वाटर से रिलेटेड कुछ भी ऐसे, मेनली क्यूकम्बर वगैरह, सो इस कारण से होता है। अगर क्यूकम्बर खाने से डायरिया हो जाए तो वेरिट्रम एल्बम इज़ द गुड रेमेडी। एंड बाकी अगर हम कॉजेशन देखें तो अगर फोर्सेप्स डिलीवरी के बाद अगर वेनस इन्फ्लामेशन हो रहा है, फ्लेबाइटिस हो रहा है, तो उस केस में भी ये इंडिकेटेड है। एंड अगर इसका मेंटल स्टेट देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा मेलनकोलिक होती है, ठीक है। एंड बाकी मेलनकोलिक होती है। एंड अगर आपको या किसी को भी अगर कोराइजा कभी होता है तो आप देखोगे आप कितने इरिटेटेड होते हो, इरिटेटेड होगे, कंजेशन होगा, बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे, एंग्शियस हो जाओगे, ठीक है। तो इस तरह के सिम्टम्स आपको देखने मिलते हैं। G.H. क्लार्क ने भी एक लाइन कही थी कि एलियम सेपा कवर्स मोर सिम्टम ऑफ कॉमन कोल्ड देन एनी अदर मेडिसिन, ठीक है। तो ये इकलौती मेडिसिन है जो कि बहुत ज़्यादा एम्पल अमाउंट में सिम्टम्स कवर करती है आपका कॉमन कोल्ड का और मेडिसिन के अलावे। एंड अगर हम थर्मल रिएक्शन देखें तो हॉट पेशेंट है, ठीक है। एंड डिज़ायर, इसको रॉनियन का डिज़ायर देखने मिलता है इसमें। एंड इसके अलावा अगर हम गाइडिंग सिम्टम की बात करते हैं तो गाइडिंग सिम्टम में हम पहले कोराइजा और लैक्राइमेशन के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। कोराइजा, लैक्राइमेशन। कोराइजा क्या हुआ, जो नोज से डिस्चार्ज आ रहा है। लैक्राइमेशन क्या हुआ, जो आईज से डिस्चार्ज आ रहा है। एलियम सेपा के केस में जो कोराइजा होता है वो एक्रिड होता है, जलता है, ठीक है। एंड लैक्राइमेशन ब्लैंड होता है। इसके अलावा ब्लैंड मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा एक हम मेडिसिन पढ़ेंगे, यूफ्रेशिया, ठीक है। ये आई के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। तो इस केस में क्या होता है, इसमें भी कोराइजा होता है, इसमें भी लैक्राइमेशन होता है, बट इस केस में जो होता है कोराइजा ब्लैंड होता है, ठीक है। एंड लैक्राइमेशन एक्रिड होता है, आँख के पास रेडनेस हो जाएगी, इतना एक्रिड होता है। तो हमने दो मेडिसिन देखी, दोनों में कंपेयर देखा। यही कंपेयर ज़्यादातर पूछा भी जाता है, यूफ्रेशिया एंड एलियम सेपा का, ठीक है। सो अगर इसकी बात करते हैं, अब हम एलियम सेपा पे वापस आते हैं, तो इसमें क्या होता है, प्रोफ्यूज वाटरी एक्रिड नेजल डिस्चार्ज देखने मिलेगा, ठीक है। एंड ब्लैंड लैक्राइमेशन देखने मिलेगा, ठीक है। सो ये हो गया। एंड अगर लैरिंजाइटिस के केस में भी काफ़ी अच्छी है। लैरिंजाइटिस हो रही है तो क्रॉनिक लैरिंजाइटिस है, पेशेंट बार बार अपना गला पकड़ेगा, लैरिंग्स पकड़ेगा और ऐसा लगेगा कि वो जो खांसी है ना फाड़ देगा उसके लैरिंग्स को। तो हमेशा ना पकड़ के खांसेगा क्योंकि प्रेशर बना रहा है, ताकि ऐसा उसको ऐसा फील होता है कि वो टीयर हो जाएगा, इसलिए। तो एक होता है ना अपने ऊपर, आपने उस हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया। बाकी अगर हमने नोज़ का डिस्चार्ज देखा, फिर इसके कारण क्या होगा, डिस्चार्ज के कारण उनको हेडेक होगा, ठीक है। पेशेंट को हेडेक होगा, कैटेरल डल हेडेक हो जाएगा, जो कि आपका ओपन एयर में आराम मिलेगा, ठीक है। और एग्रावेशन कब होगा, जब वो वार्म रूम में वापस चला जाएगा तो। एंड इसमें फीवर भी देखा गया, एक पीरियोडिसिटी टाइप की देखी गई है कि हर अगस्त में हर साल होगा, ठीक है, इन अगस्त एवरी ईयर। और किसके साथ एसोसिएटेड होगा, वॉयलेंट स्नीजिंग के साथ, एंड बाकी पीचेस हैंडल करने के दौरान, ठीक है। ये भी एक देखा गया है सिम्टम, और बाकी बेड से उठने के दौरान। एंड पॉलिप के केस में भी अच्छा है, नेजल पॉलिपस के केस में। और अगर पेट दर्द हो रहा है कोलिक के केस में, कोलिक किस चीज़ से हो रहा है, कोल्ड से हो रहा है, ठीक है। कोल्ड कुछ ले लिया या फिर आपने ठंडे पानी में पैर रख दिया, या गेटिंग फीट वेट, ओवर ईटिंग के कारण, या क्यूकम्बर खा लिया, सैलेड खा लिया, ठीक है, इन सब केस में। या बच्चों में अगर पेट दर्द हो रहा है तो इसके कारण। एंड इसका एग्रावेशन कैसे, बैठेगा तो तकलीफ बढ़ेगी। बाकी इसमें न्यूरैल्जिक पेन भी कवर करता है ये। तो न्यूरैल्जिक पेन कवर करता है, इसको फेस पे, हेड पे, नेक पे, चेस्ट पे ऐसा फील हो रहा होता है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें तो ट्रोमैटिक क्रॉनिक न्यूराइटिस के केस में भी अच्छा है कि किसी ट्रॉमा के कारण या एम्पुटेशन किसी के कारण भी उसको क्रॉनिक न्यूराइटिस है, ठीक है, नर्व पेन हो रहा है बहुत टाइम से, उसके लिए भी अच्छा है। या न्यूरैल्जिया स्टम्प आफ्टर एम्पुटेशन देखा गया है कि अगर एम्पुटेशन कराया जाता है तो कभी कभी वो जो एम्प्यूटेड पार्ट होता है, जो एरिया होता है, वहाँ पे काफ़ी पेन हो रहा होता है, न्यूरैल्जिक टाइप ऑफ पेन होता है, उस केस में भी ये इंडिकेटेड रेमेडी है। एंड अगर हम बात करें तो फ्लेबाइटिस आफ्टर फोर्सेप्स डिलीवरी इन प्यूपेरम, ठीक है। सो अगर फोर्सेप्स डिलीवरी हो रही है, सिजेरियन सेक्शन किया, फोर्सेस डिलीवरी, उसके कारण फ्लेबाइटिस हो रहा है, फ्लेबाइटिस इज योर वेनस इन्फ्लामेशन, ठीक है, वेन्स में इन्फ्लामेशन हो रही है तो उस कारण होता है। तो प्यूरपेरियम फेज पे आके उसको ऐसा पेन फील हो रहा होता है, तो उस केस में भी अच्छी इंडिकेटेड रेमेडी है।
अब अगर हम बताएं इसका पेशेंट कैसा आएगा हमारे पास, पेशेंट कैसा आएगा तो वो आपका डिस्चार्ज लेके आएगा, कोराइजा लैक्राइमेशन लेके आएगा, ठीक है। सो प्रोफ्यूज वाटरी एक्री डिस्चार्ज लेके आएगा नोज से, जो कि एक्सकोरिएट करता है जो भी पार्ट को टच कर रहा होता है। तो आपका जो नोज और लिप्स के बीच के एरिया ये सब आपको रेड दिखेंगे, ठीक है, काफ़ी इन्फ्लेम्ड दिखेंगे। एंड राइनाइटिस हो सकता है, पॉलिपस देखने मिल सकता है आपको, एंड लार्ज टर्बिनेट्स देखने मिलेगा, नोज के अंदर होता है, ये नोज का पार्ट है टर्बिनेट्स, तो वो जो है अंदर का पार्ट आपको एनलार्ज देखने मिलेगा। एंड देन आपका डैम्प विंड से एक्सपोजर के कारण कॉजेशन आपको मिल सकता है, ये कॉजेशन। देन अगर देखिए इसके कफ को, तो इतना ज़्यादा कफ होता है, पेशेंट ना लैरिंग्स पकड़ के खांस रहा होता है, उसको ऐसा क्यों लगता है, ऐसा क्यों करता है, बिकॉज उसको लगता है उसका लैरिंग्स फट जाएगा इस कारण से, ठीक है। एंड ये सब हो गया, ये लैक्रामेशन के साथ हो गया। एंड हेडेक होगा, डल हेडेक मिलेगा उसको। एंड अगर इसका एम्यूलोरेशन देखें तो ओपन एयर में एम्यूलोरेशन मिलेगा, एंड एग्रावेशन आपका वार्म रूम में मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। एंड अगर रिलेशनशिप का बात करें तो मैंने एलियम सेपा और यूफ्रेशिया में बता दिया था। और मेडिसिन की बात करते हैं, आर्सेनिक एल्बम भी देखें अगर, तो उसमें भी एक्सकोरिएटिंग कोराइजा होगा, ठीक है। सो ये हो गया। एंड उसमें भी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा होता है। नक्स वोमिका में भी कोराइजा आपको नाइट में ज़्यादा देखने मिलेगा और डे में भी देखने मिलेगा। एंड एग्रावेशन वार्म रूम से उसमें भी, और एम्यूलोरेशन उसमें कोल्ड एयर से है, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आयोडम वगैरह है, टेल्यूरियम भी है, ठीक है। तो उसमें भी कोराइजा विद लैक्राइमेशन देखने मिलेगा, हॉर्सनेस देखने मिलेगा, एंड उसको भी ओपन एयर से एम्यूलोरेशन है। तो ये हमने कुछ कोराइजा की मेडिसिन देखी, मेन हमने ये दो पूछता है तो यूफ्रेशिया के साथ मैंने बता दिया। सेकंड हम न्यूरैल्जिया देखेंगे, ये क्योंकि न्यूरैल्जिया भी कवर करता है। तो न्यूरैल्जिया में एलियम सेपा का फाइन थ्रेड लाइक शूटिंग पेन हो रहा होता है। और एमोनियम यूरियाटिकम का अगर हम बात करें तो उसमें कैसा पेन हो रहा होता है कि उसमें भी स्टम्प ऑफ एम्पुटेटेड लिम्फ में पेन हो रहा होता है, ठीक है। एंड अगर अर्निका मॉन्टेना, हाइपेरिकम एंड स्टेफिसेग्रिया का बात करें तो उसमें भी आफ्टर ऑपरेशन अगर न्यूरैल्जिया देखने मिल रहा है तो, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब अगर हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स इसके बारे में देखें तो ये आपका प्रूविंग इसने डॉक्टर हैरिंग ने की थी। एंड फार्मेसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो ये एक प्लांट जो है ये आपका ऑल ओवर वर्ल्ड कल्टीवेटेड होता है, ठीक है। एंड इसका जो पार्ट यूज़ होता है वो बल्ब यूज़ होता है, ठीक है, फ्रेश बल्ब ऑफ रेड अनियन। एंड इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, इसको प्रिपेयर करते हैं, जो ये फ्रेश रेड लॉन्ग बल्ब होता है इसको चॉप किया जाता है और इसको पल्प के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। फिर उस पल्प को ये टिंचर बनाते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद उसका डाइल्यूशन बनता है। तो ये जो डाइल्यूशन बनता है ये क्लास 3 और ड्रग पावर 1/6 से बनता है, ठीक है। सॉरी मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया था, ये क्लास 3 और ड्रग पावर 1/6 से इसका डाइल्यूशन बनता है। सॉरी फॉर द मिस्टेक। सो ये हो गया। अगर हम फिजियोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो फिजियोलॉजिकल एक्शन ये कंजक्टाइवा पे एक्ट करता है, अपर रेस्पिरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन पे एक्ट करता है, एंड इरिटेशन कॉज कराता है, इंटेस्टाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन पे एक्ट करता है। एंड अगर हम थेराप्यूटिक्स की बात करते हैं तो ये कॉमन कोल्ड के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, कोराइजा के लिए, कफ के लिए, डायरिया, कोलिक अगर हो रहा है, क्यूकम्बर सैलेड इन सब चीज़ों में, बच्चों में हो रहा है ये सब खाने से, इन्फ्लुएंजा के केस में, इंजरी में, फ्लेवाइटिस जो फोर्सेस डिलीवरी के कारण बाद में हो रहा है, थ्रोट ट्रबल, लैरिंजाइटिस, नेजल पॉलिपस, वूपिंग कफ एक्सेट्रा में। एंड अगर हम पोटेंसी की बात करें तो अकॉर्डिंग टू ससेप्टिबिलिटी ऑफ पेशेंट पोटेंसी डिसाइड होगी। सो विद दिस हमने एलियम सेपा के बारे में एक ओवरव्यू ले लिया। कुछ अगर सिम्टम्स छूट रहे तो अगर आप वो बुक रेफ़र करोगे तो आपको समझ आ जाएगा या याद हो जाएगा। इसके मेन फिजियोलॉजिकल एक्शन ध्यान रखने होते हैं, कॉजेशन याद रखना होता है, कुछ गाइडिंग सिम्टम्स है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। सो विद दिस थैंक यू वेरी मच।